स्वागत है आपका हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट में। दोस्तों, जनरली लोग अपने पैसे को सुरक्षित और गारंटेड रिटर्न के लिए पोस्ट ऑफिस में निवेश करते हैं और ख़ास तौर पर एक मंथली एमआई स्कीम के लिए पोस्ट ऑफिस की मंथली एमआई स्कीम में निवेश करते हैं। पोस्ट ऑफिस एमआई स्कीम में आपको 9 लाख रुपये निवेश करने पर मंथली 5,550 रुपये की मंथली इनकम मिल जाती है, क्योंकि अभी फ़िलहाल इसका इंटरेस्ट रेट 7.4% के हिसाब से मिल रहा है। अगर आप जॉइंट अकाउंट रखते हैं तो आप एक मुश्त 15 लाख रुपये निवेश करते हैं और उस पर आपको 9,250 रुपये की मंथली इनकम मिल जाएगी। और जो आपने 15 लाख रुपये फिक्स डिपॉजिट के रूप में निवेश किए थे पोस्ट ऑफिस एमआई स्कीम में, वो आपको वापस मिल जाएंगे। वो 15 लाख रुपये बढ़कर नहीं मिलेंगे, सिर्फ मंथली इनकम होती रहेगी आपको, वो भी 5 साल के लिए। और इसको आप और 3 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। पर आज जो हम स्कीम लेकर आए हैं उसमें आप 15 लाख रुपये निवेश करके मंथली 15,000 रुपये की एक मंथली इनकम पा सकते हैं, जो कि पोस्ट ऑफिस एमआई स्कीम में आपको 9,250 रुपये मिल रही है। उसके मुकाबले यहाँ 15,000 रुपये आपको मंथली इनकम होगी। और जो आपने 15 लाख रुपये पोस्ट ऑफिस एमआई स्कीम में निवेश किए थे वो आपको बढ़कर नहीं मिलेंगे और उसको आप 3 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। इस स्कीम को आप जितना साल चाहो इतना साल तक आप चला सकते हैं। यानी आज जो हम स्कीम लेकर आए हैं उसमें आप 15 लाख रुपये निवेश करेंगे तो मंथली आपको 15,000 रुपये की इनकम होगी। और जो आपने 15 लाख रुपये निवेश किए हैं वो भी साल दर साल यानी समय के साथ आपके पैसे बढ़ते जाएंगे। तो आइए मैं आपको पूरी स्कीम समझाता हूं और लास्ट में एक कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा। दोस्तों, आज जो हम स्कीम लेकर आए हैं यह एक म्यूचुअल फंड स्कीम है, जिसके अंदर आप निवेश करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं और साथ में एक मंथली इनकम भी पा सकते हैं। आज जो हम स्कीम की बात करेंगे यह पराग परिक म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा चलाई जाती है, जिसका नाम है पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। यह प्लान इक्विटी सेक्टर के जितने स्टॉक हैं उसमें निवेश करती है। दोस्तों, बात करें इस म्यूचुअल फंड हाउस की यानी पराग परिक म्यूचुअल फंड हाउस की, तो इसको PPFAS म्यूचुअल फंड हाउस बोलते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि लोगों ने कितना पैसा इस म्यूचुअल फंड हाउस में अलग अलग प्लान के अंतर्गत निवेश किया है। तो इसका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी टोटल AUM 46,011 करोड़ रुपया है और इसका टोटल एसेट के मामले में रैंक है 23वें नंबर पर। इंडिया में 23वें नंबर पर यह म्यूचुअल फंड हाउस आता है टोटल एसेट के मामले में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारा अमाउंट लोगों ने इस म्यूचुअल फंड हाउस में निवेश किया है अलग अलग प्लान में। इस प्लान का कुछ बेसिक क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। दोस्तों, बात करें हम NAV यानी नेट एसेट वैल्यू की, तो 62 रुपये और 17 पैसा है और यह 5 स्टार रेटिंग स्कीम है जिसमें आप 1,000 रुपये से मिनिमम निवेश शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम निवेश के लिए कोई लिमिट नहीं है। अब दोस्तों, बात करें इस म्यूचुअल फंड हाउस में लोगों ने कितना पैसा निवेश किया है, तो इसका फंड साइज़ देखें तो 40,760 करोड़ रुपया है। यानी लोगों ने इतना पैसा पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश किया है। अब दोस्तों, यह फंड ने किन कंपनियों में निवेश किया है यह देख ले, तो इसमें HDFC बैंक, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ITC, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कॉल इंडिया, HCL टेक्नोलॉजी, अल्फ़ाबेट इंक क्लास A, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन में इस फंड ने निवेश किया है। यह टॉप 10 होल्डिंग है। इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखें तो इसमें फाइनेंस सेक्टर में 34.9% का निवेश है, सर्विस सेक्टर में 18.3% का, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 14.3% का, एनर्जी सेक्टर में 11.9% का, कंज्यूमर सेक्टर में 7.7% का, अदर सेक्टर में 6.8% का और ऑटोमोबाइल सेक्टर में 5.9% का इस म्यूचुअल फंड ने निवेश किया है। इसका सेक्टर वाइज एलोकेशन काफ़ी डाइवर्सिफाई है। अब दोस्तों, फंड मैनेजमेंट टीम की बात करें तो आपके पैसे जो भी म्यूचुअल फंड में निवेश किए जाते हैं उसको फंड मैनेजमेंट टीम के द्वारा ही अलग अलग स्टॉक में निवेश किए जाते हैं। तो इस फंड को 4 फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, जिसमें राजीव ठक्कर, रौनक ओंकार, राज मेहता और रुकुन तारा चंदानी, यह 4 फंड मैनेजर इस फंड को अभी मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो यह बहुत ही कम है, 0.66%। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो यह किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है। अब दोस्तों, मेन बात इस फंड का पास्ट रिटर्न देख लेते हैं। पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड का पास्ट रिटर्न देखें तो इसका ऑल टाइम रिटर्न 19.29% है। इस फंड ने पिछले 5 साल में 20.20% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 23.46% का रिटर्न दिया है, पिछले 1 साल में 22.93% का रिटर्न दिया है
और पिछले 6 महीने में 16.42% का रिटर्न दिया है। यानी इस प्लान ने ऑन एन एवरेज 19.29% का रिटर्न दिया है। अब दोस्तों निवेश की बात करें तो आप म्यूचुअल फंड में 3 तरीके से निवेश कर सकते हैं, SIP, लमसम और SWP के ज़रिए। आज हम SWP यानी सिस्टेमिक विड्रॉलिंग प्लान के बारे में बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस प्लान में निवेश कर सकते हैं और एक 15 लाख रुपए निवेश करके एक मंथली 15,000 की मंथली इनकम पा सकते हैं और जो भी आपने 15 लाख रुपए निवेश किए हैं उसको भी बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हम SWP कैलकुलेटर पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम टोटल इन्वेस्टमेंट 15 लाख रुपए ले रहे हैं और आपको मंथली इनकम इसमें 15,000 रुपये मिलेंगी। आप इससे ज़्यादा और कम रख सकते हैं। यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% ले रहे हैं। हालांकि इस प्लान का ऑल टाइम रिटर्न 19% से भी ज़्यादा है, 19.29% है। तो आइए 5 साल के लिए हम कैलकुलेशन करके देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम की तरह इसमें भी हम 15 लाख रुपए निवेश रखते हैं तो हर महीने 15,000 के हिसाब से आपको टोटल विड्रॉल मिल जाएगा 9 लाख रुपया और जो आपने 15 लाख रुपए निवेश किए थे वो 5 सालों में बढ़कर 17,22,075 रुपये हो जाएंगे। जैसे आप पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम में आपके अकाउंट को आप 3 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर आप जितने साल चाहे उतने साल तक एक्सटेंड करवा सकते हैं। यहाँ पर हम 10 साल के लिए कैलकुलेशन देखें तो 15 लाख रुपए अगर आप 10 साल के लिए निवेश रखते हैं तो हर महीने 15,000 के हिसाब से 18 लाख रुपए आपको टोटल विड्रॉल मिल जाएगा और जो 10 साल पहले आपने 15 लाख रुपए निवेश किए थे वो समय के साथ बढ़कर 21,68,747 रुपये हो जाएंगे। इसी तरह 20 साल के लिए आप निवेश रखते हैं तो हर महीने 15,000 के हिसाब से आपको टोटल विड्रॉल मिल जाएगा 36 लाख रुपये और जो आपने 15 लाख रुपए निवेश किए थे वो बढ़कर 48,72,203 रुपये हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म यानी 30 साल तक अगर आप निवेश रखते हैं 15 लाख रुपये तो हर महीने 15,000 के हिसाब से 30 सालों में टोटल विड्रॉल आपको मिलेगा 54 लाख रुपये और जो आपने 15 लाख 30 साल पहले निवेश किए थे वो बढ़कर बन जाएंगे 1,58,19,278 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम के मुकाबले आपको लगभग डबल मंथली इनकम मिलती है और वहाँ पर आपका जो 15 लाख रुपए है वो वैसे के वैसे 5 साल या 8 साल के बाद लौटा दिए जाते हैं 15 लाख रुपए। पर यहाँ पर आप जितने साल तक अपना पैसा निवेश रखेंगे उसके हिसाब से हर साल आपके पैसे जो डिपॉजिट अमाउंट है वो बढ़ता रहेगा। पर साथ में ये भी बता दें कि पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम सरकार द्वारा समर्थित स्कीम है जिसकी वजह से आपको वहाँ पर गारंटेड रिटर्न मिलता है। यहाँ पर आपको जो भी रिटर्न मिलता है वो मार्केट के आधार पर है, यानी मार्केट जितना ग्रो करेगा उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलता रहेगा। पर फिर भी म्यूचुअल फंड में ऑन एन एवरेज 12 से 15% रिटर्न मिलता ही मिलता है। अगर आपको 15 लाख रुपए अगर आप 30 साल के लिए निवेश रखते हैं और अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 13% भी मिलता है तो 30 सालों में आपको हर महीने 15,000 के हिसाब से जो 54 लाख रुपए मिलते हैं वो तो मिलेंगे ही, पर जो आपने 15 लाख रुपए निवेश किए थे वो बढ़कर 28,22,801 रुपये हो जाएंगे। यानी पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम से तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है। पर अगर आपको मान लो कि 15% की जगह 17% रिटर्न मिलता है, जो आपने 15 लाख रुपए निवेश किए थे 30 साल पहले उसके हिसाब से हर महीने 15,000 के हिसाब से जो आपको 54 लाख रुपए मिलने हैं वो तो मिलेंगे ही, पर 15 लाख रुपए बढ़कर 4,12,34,902 रुपये हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है आपको कितना रिटर्न मिलेगा म्यूचुअल फंड में यह डिपेंड करता है कि आपको कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता है। तो इन बातों को समझकर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें। पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम में आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड में मार्केट का रिस्क रहता है, तो पूरा प्लान समझने के बाद ही आप अपना निवेश रखें। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या प्रश्न है तो हमें कमेंट में बताएं। अगर हमारे चैनल RJ मनी मार्केट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद,